आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। आज हम इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है व्हाट टू असेस। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ये क्या असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट है ये बहुत अहम तरीन जो है टीचिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। फिर है जी व्हाट असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। जब असेसमेंट होगी नहीं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट ही समझी जाएगी। इट प्रोवाइड्स फीडबैक व्हाट इन टर्न्स इज़ यूज टू इम्प्रूव टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। यानी कि ये जो असेसमेंट है इसी इसी यही हमें फीडबैक प्रोवाइड करती है और इसी से इम्प्रूवमेंट आती है टीचिंग में और लर्निंग में भी। फिर है द असेसमेंट प्रोसेस इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द साइंस एजुकेशन सिस्टम टू ऑल कंसर्न विद साइंस एजुकेशन। यानी कि साइंस के लिए इसकी उसको समझने के लिए बहुत अहम तरीन जुज़ जो है कम्युनिकेट करने के लिए वो असेसमेंट का ही प्रोसेस है। आगे स्टूडेंट चलते हैं ऑब्जेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स देखने हैं चैप्टर की। वो क्या है नंबर वन में आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम देखेंगे इस केस के एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं असेसमेंट के। फिर है नंबर टू पे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। फिर है जी राइट ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। फिर है जी अंडरस्टैंड द डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइंस टीचर्स। फिर है जी कंस्ट्रक्ट टेबल्स और स्पेसिफिकेशंस फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। आगे स्टूडेंट्स पकड़ आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है द एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प फॉर प्लानिंग योर साइंस। इसमें क्या है जी एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव प्ले व्हाट अ रोल इन साइंस एजुकेशन। यानी कि साइंस एजुकेशन में एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव का बहुत आम तरीन रोल है। फिर है जी एम्स हाई होप टू टीचर्स साइंस। यानी कि टीचर्स के हाई एम्स होने चाहिए ताकि उनकी हाई होप्स हो और तो वो टीच कर सके साइंस को। फिर है गोल। गोल क्या है कैन यू स्टडी अचीव देन दिस ईयर। क्या आप स्टडी कर सकते अचीव कर सकते इस साल में। फिर है गोल्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंटेंशन एंड मोर स्पेसिफिक दैन एम्स। यानी गोल्स यहाँ ज़्यादा आम तरीन होते हैं दैन एम्स के। फिर है द गोल्स ऑफ साइंस टीचर। क्या होने चाहिए गोल्स साइंस टीचिंग के वो ये हैं साइंस टीचर्स कंटिन्यूसली री एग्जामिन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर प्रोग्राम। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम है गोल्स जो हैं ये इसके साइंस टीचर्स के ही होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास जी आ रहा है ये है बेसिक गोल्स ऑफ साइंस एजुकेशन। ये क्या है जी इसमें क्या है जी साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, सोशल इश्यूज हैं उसको उजागर करना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। फिर है जी पर्सनल नीड्स जो इंसानी ज़रूरियात है उनकी नीड समझनी चाहिए। फिर है कि कैंसर अब कैंसर जो है कि कैरियर अवेयरनेस कैरियर जो है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का आगे जो मुस्तकबिल रोशन हो। फिर है द गोल ऑफ साइंस एजुकेशन अ न्यू रिफॉर्म। ये एक नई रिफॉर्म इसमें क्या है साइंस इनरोलमेंट इन सेकेंडरी स्कूल। यानी कि कितने स्टूडेंट जो है वो इनरोल किए सेकेंडरी स्कूल के अंदर इसको मद्देनजर रखना है। इसकी स्टैटिस्टिक्स जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर साइंस एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्कूल में कितनी स्टूडेंट जो इनरोल हुए इसकी भी जो है आपको स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए। फिर है अचीव डी स्कोर्स यानी इसके स्कोर्स आपको पता है। फिर है स्टूडेंट्स एंटर्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग कैरियर। यानी कौन से स्टूडेंट जो है एंटर साइंस में और इंजीनियरिंग कैरियर में हुए हैं। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं ये है जो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स डेली यूनिट्स ऑफ एम्स एंड गोल्स। वो क्या है एम्स एंड गोल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगेबल डेली सेगमेंट्स टू बी अचीव। यानी डेली सेगमेंट में जो अचीव करना है इसको हम देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय डिस्क्राइबिंग स्पेशल आउटकम फॉर द स्टूडेंट्स टू अचीव ईच अदर। यानी स्पेशल आउटकम है अचीव करना एक दूसरे को। फिर है जी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग जो है इसमें क्या है nowadays there is a paradigm shift from teacher to learner। यानी कि आज के वक्त में जो एक शिफ्ट हुआ है टीचर टू लर्नर से। यानी कि पहले टीचर को अहमियत दिया अब लर्नर यानी कि जो असातिज़ा हैं उनको छोड़ के जो है अब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको खासी अहमियत दी जाती है। फिर है जी सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव्स फॉर साइंस टीचिंग। सिलेक्शन कैसे करनी है साइंस की टीचिंग करनी वो है देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव साइंस टीचिंग के। आगे स्टूडेंट चाहते हैं स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स एंड लर्निंग आउटकम्स। क्या है वो साइंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मेजर इन्फ्लुएंस इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स एट वर्क एट प्लेस एट
एट प्ले एट होम, यानी कि साइंस जो है वो उसका हर जगह बहुत ज़्यादा जो रेल पेल है, यानी कि काम के वक्त, खेलने के वक्त और घर के अंदर भी और डेली से रूटीन में भी। फिर है स्टैंडर्ड्स, सेट्स आ level of accomplishment all students are expected to meet और exceed, यानी कि इनके स्टैंडर्ड है मीट भी और एक्सीड भी, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना जाता है ताकि आपका जो स्टूडेंट है इसको बेहतरीन तरीके से साइंस के बारे में पढ़ाया जा सके। फिर जी बेंचमार्क, a detailed description of the specific level of students performance expected of students at particular ages, grades और development level, यानी ग्रेड्स एज और लेवल में किस तरह से डेवलपमेंट करें इसका खासा ख्याल रखा जाए। फिर है लर्निंग आउटकम्स में क्या जी, ऑपरेशनल स्टेटमेंट, डिस्क्राइबल स्पेसिफिक स्टूडेंट बिहेवियर एंड एविडेंट द एक्विजिशन ऑफ डिज़ायर्ड नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, कैपेसिटी, एटीट्यूड और डिस्पोजिशन, सब चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं, ये हमारे पास जी आ रहा है 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या है, लर्निंग डोमेन्स, फिर क्या है हमारे पास कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, फिर हमारे पास है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर है द साइकोलोमोटो ऑब्जेक्टिव, फिर है जी राइटिंग, इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या टीचर्स मेक बोल्ड variety of instructions decisions that directly affect the learning of their students, यानी learning of the students जो है इसमें उसको डायरेक्टली इफेक्ट किया जैसे देखा जाता है। फिर है जी इंस्ट्रक्शन और टीचिंग ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। फिर है बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, बिहेवियर और परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है। आज स्टूडेंट्स आगे चलिए ये राइटिंग, बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है जी, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ वेल रिटर्न बिहेवियर ऑब्जेक्टिव वो देखा जा रहा है। फिर यूज़ क्वेश्चन विद बिहेवियर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव देखा है। फिर टिप टाइप्स और रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग बिहेवियर परफॉर्मेंस ऐसे रहे। फिर ऑब्जेक्टिव, फिर है जी वर्ब्स फॉर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जैसे देखा जा रहा है। फिर रिटर्न अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिर से रहे। फिर राइट अफेक्टिव objectives is usually more difficult than writing those in cognitive area। फिर आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी हमारे पास है जी डेवलपिंग एंड adopting grids और स्पेसिफिकेशन फॉर असेसमेंट, वो क्या है जी, कंटेंट आपका कैसा है, ये बहुत मैटर करे कि वो कितना ज़्यादा जो है डील कर रहा है जो आप लेक्चर दे रहे हैं तो इसके, और वो कितना ज़्यादा मॉडर्न है और कितना ज़्यादा ढकियानूस है, तो ये सारा कुछ जो है इसकी कंटेंट बहुत मैटर करता है कि अट्रैक्ट करे आपके स्टूडेंट्स को। फिर है बिहेवियर, व्हाट स्टूडेंट्स शुड अटेन, कौन सा बिहेवियर होना चाहिए जिससे जो है स्टूडेंट जो है वो अटेन करे। फिर यूजफुलनेस ऑफ टेबल और स्पेसिफिक, कौन सी यूजफुलनेस है टेबल और स्पेसिफिकेशन को। फिर इट इनेबल्स टीचर्स टू सी इन अ वेरी compact from the elements in unit of learning as well as relationship among these elements as develop in this unit, यानी इस डेवलपमेंट और जो रिलेशन है किस तरह का आपका बनाना है सारा का सारा इसके अंदर होता है। तो फी अमानिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 अख्ताम पजीर होता है। हमारा बीएड का कोर्स नंबर 8628 था। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप जब भी मेरे को लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो वो आपको अपडेट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबका हम नसीर हो, मुझे दुआ में याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच।